खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र कल से तमाम निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। मौसम गर्मा की तातीलात पर अमल दरामद करवाया जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हिदायत जारी कर दी। छुट्टियों के दौरान स्कूल खोलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। वालिदैन स्कूल खोलने के हवाले से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं। आतिफ, बताइए इस फैसले बारे। जी, बहुत सारी शिकायत जो है वो मौसूल हो रही थी महकमा स्कूल एजुकेशन को कि गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, लेकिन अभी भी कुछ प्राइवेट स्कूल जो हैं वो खुले हुए हैं। और अब महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तमाम जो सूबे भर की 36 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं, इनको हदायत की गई है कि फौरी तौर पर महकमा स्कूल एजुकेशन के जो हदायत थी उन पर अमल दरामद करवाया जाए और स्कूल जो है वो बंद रखे। इस हवाले से अथॉरिटीज़ के सरबराह को कहा गया है कि अफसरान जो है वो फील्ड में जाएं, स्कूलों का विजिट करें। अगर किसी जगह पर खिलाफ वर्जी हो रही है तो स्कूल जो इंतजामिया उसके खिलाफ कार्रवाई करे। इसके साथ साथ जो वालिदैन है उनको भी ये तजवीज़ दी गई है कि अगर उनकी कोई शिकायत है तो वो जो महकमा स्कूल एजुकेशन के नंबर हैं उन पर कॉल कर सकते हैं और इन कॉल पर और इन शिकायत पर अमल दरामद किया जाएगा और जिन स्कूलों की जानिब से खिलाफ वर्जी की जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर का इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर के लिए नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जारी। अब तक नवाज शरीफ के लिए 11 कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। मुख्तलिफ सूबों से कागजात नामजदगी आला ओहदेदारान की जानिब से तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के तौर पर हासिल किए गए। तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइए इस बारे। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम नून की सदारत की जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं उनका आगाज़ हो गया है। आज यहाँ पर इंतज़ामी कमेटी जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुस्लिम नून का उसका इजलास हुआ। अरफान सदीकी और अनुशर रहमान की सदारत में यहाँ पर जो है कल को जनरल कौंसिल का जो इजलास होने जा रहा है उसके हवाले से जायज़ा लिया गया और सदर के लिए जो है वो कागजात नामजदगी जारी किए गए। अब तक जो है 11 कागजात नामजदगी नवाज शरीफ के लिए हासिल किए गए हैं। सदारत के लिए अभी तक कोई भी नवाज शरीफ के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी हासिल नहीं की है। कल सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पार्टी के इसी मॉडल टाउन सेंटर सेक्रेटेरिएट में ये कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे और 1 से लेकर 2 बजे तक इन कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होगी। उसके बाद 3 बजे जो है वो जनरल कौंसिल का इजलास लाहौर के मुकामी होटल में होगा, जहाँ पर तकरीबन 1950 जो है जनरल कौंसिल के मेंबरान जो है वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। कायम काम सदर जो है शहबाज वो इस इजलास से खिताब करेंगे और 9 मुंतखब सदर जिसका कभी इम्कान है कि नवाज शरीफ ही बिला मुकाबला जो है वो नए पार्टी के सदर मुंतखब होंगे, वो भी जनरल कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए अपने आइंदा लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जनरल कौंसिल के इजलास में जो है पार्टी के आइन में कुछ तरामीम जो है वो तजवीज़ की गई हैं, उनकी मंजूरी हासिल की जाएगी और मुफाद आमा और मुल्की मामलात पर कुछ करारदादों की मंजूरी भी जो है वो जनरल कौंसिल के इजलास से हासिल की जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में इंतजामी कमेटी के बाद अब इलेक्शन कमीशन के जो 5 मेंबर और राना सनाउल्लाह जो कि इसके सरबराह हैं उसका इजलास जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम नून होने जा रहा है। तो उसमें राना सनाउल्लाह जो है कल के इंतखाब के हवाले से तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल देंगे और इम्कान है कि वो इसके बाद मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। तो यूँ जो पाकिस्तान मुस्लिम नून की सदारत का मामला है उसके लिए इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ी से जारी हैं। कागजात नामजदगी हासिल किए जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि 11 कागजात नामजदगी हासिल किए गए और तमाम के तमाम कागजात नामजदगी जो है वो सदारत के लिए सिर्फ नवाज शरीफ के अभी तक हासिल किए गए हैं। तो कल 3 बजे जनरल कौंसिल का इजलास होगा। एक बड़े पैमाने पर इसमें चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के जनरल कौंसिल के मेंबरान हैं वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। आपका शुक्रिया लियाकत। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब भर में 7,918 किलोमीटर तवील 484 सड़कें टूट फूट का शिकार। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सड़कों की बहाली का टास्क दे दिया गया। ज़िले हुकूमतों ने मुख्तलिफ अजला में ख़राब सड़कों की निशानदही कर ली। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने सड़कों की बहाली के लिए 136 अरब रुपए की मंजूरी दी है। 136 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। आपको बताएं कि पंजाब भर में 7,918 किलोमीटर तवील 984 सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सड़कों की बहाली का टास्क दे दिया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। इमरान, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास। देखिए उसामा, बिल्कुल चूँकि रोड के टूट फूट का मामला है और पंजाब में रोड टूट फूट का शिकार हैं 7,000
किलोमीटर तवील 484 सड़कें खराब हैं। दस्तावेजात के मुताबिक टूट-फूट का शिकार सड़कों पर 129 मेन जबकि 355 लापता सड़कें शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सड़कों की बहाली का टास्क दे दिया गया है। पंजाब भर की ज़िला हुकूमतों की जानिब से डीसी ने मुख्तलिफ जिला में मौजूद खराब सड़कों की निशानदेही की है। दस्तावेजात के मुताबिक तरजीह बुनियादों पर सड़कों की मरम्मत के लिए वज़ीर आला पंजाब ने 136 अरब रुपए की मंजूरी दी है। मनसूबे पर 1 जुलाई से अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। लाहौर डिवीजन की 45 स्कीमों को मनसूबे में शामिल किया गया है। लाहौर डिवीजन को सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब 49 लाख रखे गए हैं, जबकि लाहौर की सड़कों में जिया वगा हलकुई रोड, बंजू जेडू रोड और इसके साथ साथ बारादरी ताशेशा सूरी रोड शामिल है। हडेरा रूही नाला रोड और BRB कनाल से वागा रोड, सुंदर से मंगा मंडी, सुए असल से बेरिया रोड और सुंदर ड्राइवेंट रोड भी इस मंसूबे का हिस्सा है। जी, आपका शुक्रिया इमरान। बारदाना की तकसीम में खुर्द-बुर्द और बेज़ाब्तियों का मामला FIA ने तहकीकात का दायरा कार वसी करने का फैसला कर लिया। सेकेंडल में मुलव्विस पास्को के मजीद ऑफिसर्स को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। FIA हुकाम के मुताबिक पंजाब भर के पास्को जोन सेंटर से शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। राहिल अली से मजीद जानते हैं। राहिल बताइए। जी, FIA ने पास्को स्कैंडल में तहकीकात का दायरा कार को वसी करने का जो है वो फैसला किया है। एक अरब से ज़ायद का ये स्कैंडल जो है वो सामने आया था, जिसमें बारदाना तकसीम की खुदबुत और बेज़ाब्तियां जो है वो सामने आई थी। इब्तदाई तौर पर FIA ने पास्को रेफरेंस पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 3 अफसरान जो थे उनको रखा गया था, जिसमें साबिक GM फील्ड ज़हूर अहमद, जोनल हेड जो है वो बावनगर जिब्रान और जोनल हेड पूरे वाला जो है वो नामजद थे। अब जो है वो FIA ने फैसला किया कि स्कैंडल में मजीद जो अफसरान है उनको भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाएगा और जल्द जो है उनको तलबी के नोटिस जो है वो जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि स्कैंडल जो है ज़्यादा बड़ा है। अभी तो इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपए की निशानदेही पास्को ने खुद की है, लेकिन FIA ज़राए का कहना यह है कि इस स्कैंडल की मजीद तहकीकात की जाएंगी तो ये स्कैंडल जो है ये मेगा स्कैंडल में जो है वो तब्दील हो सकता है। तो इसी हवाले से तहकीकात का दायरा वसी करने का फैसला किया गया और डायरेक्टर FIA की जानिब से जो है वो डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल को भी हिदायत जारी की गई है कि इस स्कैंडल में जो मजीद अफसरान शामिल हैं उनको भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में खातून को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। खातून से मुबैना ज़्यादती का मुलज़िम PIC का मुलाजिम निकला। मुतासरा खातून का कहना है कि मुलाजिम ने वालिद का जल्द बाईपास करवाने का झांसा देकर ज़्यादती की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद बताइए इस बारे क्या अपडेट है आपके पास? देखिए उसामा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या एक पेश आया है जिसकी FIR भी मुतलका थाने में दर्ज कर दी गई है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना दिया गया है और खातून से मुबैना ज्यादती का मुलजिम PIC का मुलाजिम बताया जाता है। मुलजिम ने दूसरी मंजिल पर ले जाकर खातून से ज्यादती की, ये पुलिस की जानिब से बताया गया है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासरा खातून को मेडिकल करवा के तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुतासरा खातून की जानिब से बताया गया है कि मेरे वालिद PIC में ज़ेरे इलाज हैं। मुलजिम ने जल्द बाईपास ऑपरेशन करवाने का झांसा देकर ज्यादती की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज जो है वो कर रखा है। अब इसमें मेडिकल के बाद तमाम चीजें मजीद सामने आएंगी, लेकिन जो मुकदमा है वो एक खातून की जानिब से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुबैना ज्यादती तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने पर 376 की दफात के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है और इस पे इन्वेस्टिगेशन का भी आगाज हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया।